Hello one and all. Now I am back with a new video. In this particular video I will be talking about blood. क्योंकि अभी देश में कोविड-19 को लेके सब लोग टेस्ट करा रहे हैं और टेस्ट में डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रहे हैं, या हम जनरली भी बीमार पड़ते हैं तो हमें ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है। तो ब्लड के बारे में हर कोई को, चाहे वो बायो का स्टूडेंट है या नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लड में आखिर ऐसा क्या है जिससे आपके बॉडी का अंदाजा लगता है कि आपके बॉडी में क्या चल रहा है, कौन सी बीमारी हुई है और आपके ब्लड के ऐसे क्या कंपोनेंट्स है जो आपको ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना ब्लड रिपोर्ट इजीली एटलीस्ट समझ पाएंगे कि एटलीस्ट चल क्या रहा है और हुआ क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। ब्लड जो है हमारे बॉडी का, ब्लड एक टिश्यू है। बहुत लोग को ये पता नहीं होता है कि ब्लड क्या है, लगता है उन्हें फ्लूइड है, लेकिन नहीं, ब्लड एक टिश्यू है और टिश्यू में भी ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब बात आती है कनेक्टिव टिश्यू का, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करते हैं, इसमें और भी आते हैं लेकिन मैं पार्टिकुलर यहाँ ब्लड की बात करूंगा। ब्लड जो है ये फॉल्स लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। फॉल्स इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि और कनेक्टिव टिश्यू की तरह इसमें पावर ऑफ डिवीजन एब्सेंट है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। और लिक्विड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए फॉल्स लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, ब्लड जो है वो हमारे जो टिश्यू होते हैं वो हमारे एम्ब्रायो के 3 जर्म लेयर से बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, राइट। तो इसलिए हम इसे मेसोडर्मल इन ओरिजिन कहते हैं, मेसोडर्मल इन नेचर। उसके बाद इसका जो पीएच होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, 7.4 के आसपास होता है। ब्लड के स्टडी को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं, ब्लड के स्टडी को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। और ब्लड के फॉर्मेशन को हम हीमोपोइसिस कहते हैं, ब्लड के फॉर्मेशन को हम हीमोपोइसिस कहते हैं, राइट। और वो ऑर्गेन्स जहां पे ब्लड बनते हैं उनको हम हीमोपोएटिक ऑर्गेन कहते हैं, उनको हम हीमोपोएटिक ऑर्गेन कहते हैं, राइट। अब बात आती है कि ब्लड की फॉर्मेशन होती कहाँ है। अभी जो हमारा ये एडल्ट स्टेज है या आफ्टर बर्थ, अगर हम बात करें तो ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो बोन के पार्ट्स है, बोन का जो बोन मैरो होता है उसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है, राइट। उसके बाद जब हम एम्ब्रायो में होते हैं तो एम्ब्रायो के इनिशियल स्टेज में योक सैक में इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद लीवर और स्प्लीन में होता है, लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड। फिर जब ट्राइमेस्टर लास्ट होने वाला होता है, प्रेगनेंसी के जो लास्ट ट्राइमेस्टर होते हैं उसमें आपका बोन मैरो और लीवर में होता है। मींस अगर ये पूछा जाए कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेन हैं जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन कभी ना कभी होता है, तो आप बोल सकते हैं लीवर, स्प्लीन और लिम्फॉइड ऑर्गेन, जिसमें आपके लिम्फ नोड्स भी आते हैं, और बोन मैरो में तो होता ही है। आपकी बॉडी को सपोज अगर बोन मैरो ब्लड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो एक्सेप्शनल केसेस में स्प्लीन जो है वो ब्लड का फॉर्मेशन करता है। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोलते हैं क्योंकि ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज और किसी भी समय अगर सडन जरूरत पड़ती है ब्लड को तो स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी पार्टिकुलर हार्मोन के एक्शन में और उसके बाद अपने ब्लड के सप्लाई को बढ़ा देता है बॉडी में, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं। वहीं स्प्लीन में जाकर आरबीसी रप्चर भी होता है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं क्योंकि वहीं जाकर आरबीसी जो है वो टूटता है, इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, राइट। तो ब्लड की स्टडी हेमेटोलॉजी, ब्लड की स्टडी हेमेटोलॉजी, ब्लड का फॉर्मेशन हीमोपोइसिस कहाँ होता है, बोन मैरो। पहले एम्ब्रायो में कहाँ था, तो लीवर, स्प्लीन और लिम्फॉइड ऑर्गन्स। उसके बाद इसका पीएच आपको बता दिया। अब ब्लड में होता क्या है, इसको हम अगर आम भाषा में समझे, बहुत ही सरल भाषा में समझे, तो हम ऐसा समझते हैं कि हमारे पास एक शुगर का सिरप है, मीन्स चाशनी। आपने जलेबी को छनते हुए देखा होगा, चाशनी में डाला जाता है, उसी तरह एक चाशनी है समझ लीजिए। और ये जो चाशनी है इसमें ऐसे हैं डिफरेंट एक सॉल्यूशन है, राइट। एक सॉल्यूशन है जिसमें सिरप है, जैसे शुगर मिला होता है, इसमें भी बहुत सारी चीजें मिली है। जो चाशनी है, मतलब ये जो लिक्विड पार्ट है, इसको हम मान लेते हैं प्लाज्मा है, राइट। ये क्या है, प्लाज्मा, ये ब्लड का प्लाज्मा है। और इसमें कुछ पार्टिकुलर टाइप के सेल्स है, जैसे कि है आरबीसी जो कि रेड होता है। आरबीसी, इसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया, ये आपका आरबीसी है, ठीक है। फिर आपका डब्ल्यूबीसी है, फिर आपका डब्ल्यूबीसी और एक और सेल्स है प्लेटलेट्स, राइट। या उसी तरह समझिए कि कोई चाशनी है और उसमें 3 तरह की मिठाइयाँ रखी हैं। एक जो है आपका रेड वाला, ये गुलाब जामुन हो गया, ये व्हाइट वाला है आपका रसगुल्ला हो गया,
और ये जो है प्लेटलेट्स जो है आपका राजभोग हो गया। तो ये 3 तरह की मिठाई है और ये सभी चाशनी में। तो चाशनी आपका हो गया प्लाज्मा, और ये जो तीनों मिठाइयाँ हैं ये आपके हो गए सेल्स। ये तीनों हो गए आपके सेल्स, राइट। थोड़ा सा अगर साइंटिफिक वर्ड यूज करें तो सेल्स को हम कॉर्पोसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पोसल्स बोलते हैं, राइट। अब बात करते हैं, यानी ब्लड में 2 पार्ट चीजें हो गए, एक तो ये प्लाज्मा वाला पार्ट और दूसरा सारे सेल्स वाले पार्ट हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल्स और ये हो गया आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा आपके ये जो है ये 55% होता है और ये जो है 45% होता है, राइट। अब बात करते हैं हम सेल्स की। तो सेल्स है, इसमें जो पहला सेल मैंने बताया आपको ये वाला, दिस वन इज आरबीसी। और जो दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं ये है आपका डब्ल्यूबीसी, और जो तीसरे टाइप के सेल्स है ये है आपके प्लेटलेट्स। ये 3 तरह के सेल्स है। अब थोड़ा इसका साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, जो नाम बहुत ही जनरली यूज होता है, राइट। तो आरबीसी को अगर दूसरे नाम से पुकारे तो वो इरिथ्रोसाइट्स होगा। क्या होगा? इरिथ्रो। याद रखिएगा, इरिथ्रो वर्ड आरबीसी से रिलेटेड होता है और इसी के लिए यूज किया जाता है। डब्ल्यूबीसी को हम किसी और नाम से बोले तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को किसी और नाम से बोले इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, राइट। ये 3 तरह के सेल्स हो गए। अब हम बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी जनरली, आरबीसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आरबीसी क्या होता है, पहले बात इसके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देता हूँ। आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है और हेमोग्लोबिन काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। हेमोग्लोबिन का काम होता है बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट, मींस गैसेज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। दूसरी बात, आपका जो हीमोग्लोबिन है इसी के कारण आपके ब्लड का कलर रेड होता है। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इज ब्लड रेड? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में भी आयरन होता है, इसलिए जब भी आपको बोला जाता है अपने डाइट में आयरन लेने के लिए, क्योंकि आपके बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगा। अगर आरबीसी की कमी होगी तो फिर आपकी बॉडी, इसको एनीमिया बोलते हैं। आरबीसी के काउंट में जब भी कमी आता है इसको एनीमिया बोलते हैं। आरबीसी के काउंट जब बढ़ जाता है इसको पॉलीथीमिया बोलते हैं। और हमारे अंदर जो आरबीसी है उसका जो शेप है वो बाइकॉन्केव है। ये खास शेप इसको काफी स्पेशल चीजें प्रोवाइड करता है। कॉन्केव मतलब बीच से, बाइकॉन्केव दोनों तरफ से बीच से चिपता है ताकि ये कैपिलरी के बीच से निकल पाता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बाइकॉन्केव, इसको बोलते हैं बाइकॉन्केव। याद रखिएगा, सिर्फ मैमल्स में जितने भी वर्टिब्रेट्स है उसमें मैमल्स में बाइकॉन्केव है और सर्कुलर है। मैमल्स के अलावा जो भी है उनमें, और हमारे मैमल्स के अलावा जो भी है उनमें क्या है? बाइकॉन्वेक्स है। उनमें क्या है? बाइकॉन्वेक्स है और ओवल है, एंड ओवल है, राइट। उसके बाद हमारे जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स और मैच्योर आरबीसी, राइट। और कैमल एक ऐसा एनिमल है जिसकी जो मैमल है उसके पास आरबीसी होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कैमल के पास आरबीसी होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, और हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब हमारे आरबीसी में मैक्सिमम चीजें 95%, मतलब अगर ये आरबीसी है अगर इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, राइट, तो इसमें 95% जो होता है वो होता है आपको ग्लोबिन पार्ट। क्या होता है? ग्लोबिन पार्ट हीमोग्लोबिन में। और जो 5% होता है वो होता है हीम पार्ट, हीम जिसमें आयरन होता है। इसलिए आयरन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। और जनरली गर्ल्स में आरबीसी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, तो इसीलिए उनको आयरन के सप्लीमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, लेते रहना पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे कि इनके नंबर बढ़ने से कौन कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया होता है, एनीमिया के क्या क्या टाइप्स हैं, वो सब चीजें बात करेंगे। इसलिए मैंने आपको जनरल बता दिया कि आरबीसी आपका क्या काम करता है। आरबीसी, जब भी आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं आपके ब्लड का काउंट बढ़ जाता है, आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, तो बॉडी ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके और आपके बॉडी को दे सके और आपको बॉडी उससे न्यूट्रिशन ले, ठीक है। इसके बारे में और भी बात करेंगे। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी। ये काफी इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूबीसी, क्योंकि यही वो बॉडी के सेल्स है जो आपको हिम्मत देता है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देता है।
फाइट करने के लिए अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और एनी पैथोजेनिक इन्फेक्शन दैट मे बी बिकॉज ऑफ प्रोटोजोन्स और एनी अदर वर्म्स और इंसेक्ट्स, राइट। तो ये अब जो WBC की बात करें तो WBC को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, राइट। एक है इसमें ग्रेनुलोसाइट्स, एक है इसमें ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब ऐसा क्यों नाम दिया गया है ये हम देखते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स इसलिए बोलते हैं कि इनका साइटोप्लाज्म होता है उसमें इस तरह के ग्रेन्यूल्स लाइक अपीयरेंस होते हैं, इसमें ऐसा कोई भी अपीयरेंस नहीं होता, इसको ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। प्लस इसके जो भी न्यूक्लियस होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स में उसमें लोब होते हैं, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस में बहुत डिफरेंट लोब्स बने होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है, लोब्स इसमें एब्सेंट होते हैं। अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स को फर्दर 3 पार्ट्स में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, डिफरेंट स्टेन्स के बेसिस पे इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। अब वो देखते हैं क्या क्या है। ये आपका एसिडोफिल्स, पहला है एसिडोफिल्स, फिर दूसरा आता है आपका बेसोफिल्स और तीसरा आता है आपका न्यूट्रोफिल्स, तीसरा आता है आपका न्यूट्रोफिल्स, राइट, न्यूट्रोफिल्स। अब इनके बारे में बात करते हैं, इनको ऐसा क्यों नाम दिया गया है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये जो एसिडोफिल्स है ना, इसको हम स्टेन करते हैं तो जो हम डाई यूज करते हैं उस डाई का नाम होता है इयोसिन, इसलिए इसको हम इयोसिनोफिल भी बोलते हैं, इयोसिनोफिल्स भी बोलते हैं। चूंकि इयोसिन जो डाई है वो एक एसिडिक डाई है, इसलिए इसका नाम पड़ा एसिडोफिल्स, क्योंकि ये एसिडिक डाई से स्टेन होता है। जो बेसोफिल्स है ये एक बेसिक डाई से स्टेन होता है जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेसोफिल्स। और ये जो न्यूट्रोफिल्स है इसको आप एसिडिक डाई से भी स्टेन कर सकते हैं और इसको बेसिक डाई से भी स्टेन कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, राइट। अब बात करते हैं एसिडोफिल्स की। ये आपका 4% होता है, मीन्स जितने भी WBC होते हैं, पहली बात टोटल WBC का जो काउंट होता है आपको देखिएगा आपके ब्लड के रिपोर्ट में लिखा होता है TLC का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसको बोलते हैं TLC, ठीक है। और इसको शॉर्ट में लोग TC-DC भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो इसमें सारे WB के आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपके WBC के कौन कौन से सेल्स कितने हैं। एसिडोफिल्स, फिर जो बेसिफिल्स होता है वो 0 से मतलब 0.5 to 1% होता है, ठीक है, बहुत कम होता है मिनिमम। और जो न्यूट्रोफिल्स है ये आपका 70% होता है, ये आपका 70% होता है। एसिडोफिल्स क्या होता है, ये आपके इसके ये जो है एसिडोफिल्स, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इस तरह से होता है, बाइलोब्ड होता है, इसमें इस तरह से बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसके जो न्यूक्लियस है उस तरह से एस शेप्ड के होते हैं, ठीक है, एस शेप्ड के होते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस में लोब्स है। और इसके जो न्यूक्लियस है ये काफी ज्यादा होते हैं, मल्टी लोब्ड होते हैं, मल्टी लोब, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, राइट। और ये जो है न्यूट्रोफिल्स ये सबसे ज्यादा है 70%। और याद रखिएगा ये आपके बॉडी का वो सेल है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, ऐसे करके इनगल्फ कर लेता है, बैक्टीरिया को किल करता है, न्यूट्रोफिल्स। अगर बॉडी में न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ा हुआ है मींस बॉडी में बैक्टीरिया है, यानी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, राइट। और न्यूट्रोफिल्स ऐसे सेल्स है जो बैक्टीरिया को फेगोसाइटोज कर लेगा, और इसको हम माइक्रो पुलिसमैन भी बोलते हैं क्योंकि ब्लड वेसल से कैपिलरी के टिश्यू के साइड पे निकल के और आसपास देखता रहता है कहीं कोई बैक्टीरिया तो नहीं पड़ा है, कोई हमारी बॉडी को नुकसान तो नहीं कर रहा है। तो ये टिश्यू फ्लूइड में लिम्फ में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है आपका ये न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। उसके बाद बात करें इसको जो न्यूक्लियस है, इसलिए इसको बोलते हैं PMNL, इसकी न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड है, इसलिए बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो ये एसिडोफिल्स, ये बेसोफिल्स और ये आपका न्यूट्रोफिल्स हो गया, राइट। अब बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट्स की। इसमें दो तरह के सेल्स आते हैं, इसमें दो तरह के सेल्स आते हैं, एक आते हैं आपके मोनोसाइट्स, एक आते हैं आपके मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है वो ये है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है किडनी शेप्ड होता है और बीन शेप्ड होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस में कोई भी आपको इस तरह से वो नहीं मिलेगा, कोई लोब नहीं मिलेगा जैसे इसमें मिलता है मोनोसाइट्स। ये सेल्स मैच्योर होकर आगे जाके मैक्रोफाज बना लेता है, मैक्रोफाज। और ये जो सेल्स है वो प्रोफेशनल फैगोसाइटिक सेल है, मींस इनका काम है बैक्टीरिया को पकड़ के इनगल्फ करना, किल करना, ठीक है। तो मैक्रोफाज और न्यूट्रोफिल्स ये दोनों बॉडी के हमारे फैगोसाइटिक सेल्स हुए। कौन से सेल्स हुए?
फैगोसिटिक सेल्स हुए। अब बात आती है मोनोसाइट्स के बाद लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स कौन से होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स क्यों कहा गया है? बी लिम्फोसाइट्स इसलिए कहा गया है, ये जो लिम्फोसाइट्स है ये हमारे बॉडी के, ये जो लिम्फोसाइट्स है ये हमारे बॉडी के बोन मैरो में बनते हैं और वहीं पे इनका फॉर्मेशन भी होता है और वहीं पे इनका मैच्योरेशन भी होता है। वैसे तो बॉडी के सारे सेल्स ही बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन इनका फॉर्मेशन के साथ साथ इनका जो मैच्योरेशन है, मीन्स इनको जब सब चीजें सिखाई जाती है कैसे पैथोजन के अगेंस्ट अटैक करना है, सारी चीजें जब इनका एंटीजन के साथ प्रेजेंटेशन होता है तो वो भी इनका बोन मैरो में होता है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका वो है टी लिम्फोसाइट्स। इसका फॉर्मेशन तो आपको होता है, इसका फॉर्मेशन तो आपको बोन मैरो में होता है, लेकिन इसका जो मैच्योरेशन है वो आपको थाइमस में होता है। थाइमस एक ग्लैंड होता है जो कि आपके हार्ट के पास सिचुएटेड होता है और वहाँ पे इसका मैच्योरेशन होता है। वो एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, राइट, और वहाँ पे होता है। अब बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की। तो टी लिम्फोसाइट्स चार तरह के होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स चार तरह के होते हैं। एक होते हैं टी किलर, एक होते हैं टी हेल्पर, एक होता है आपका टी सप्रेशर और एक होता है आपका टी मेमोरी। अब इसका काम क्या होता है हम वो देखते हैं। टी किलर को साइटोटॉक्सिक सेल भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट इसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया के छेद कर दिए, उसके सारे ऑस्मोटिक बैलेंस को बिगाड़ दिया, उसमें पोर्स कर दिए, परफोरिन्स, ग्लैंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स होते हैं, डायरेक्टली किल करता है, ठीक है। किलर है, इसका नाम है टी किलर, ठीक है। जो होता है ना स्कूल में 4-5 दोस्त होते हैं, उसमें एक होता है उसमें भाई बनता है, जैसे मुन्ना भाई का सर्किट था, तो ये हमारा किलर है। इसका काम होता है सीधा किल करना। कुछ होते हैं उसके दोस्त जो उसको हेल्प करते रहते हैं झगड़ा फंसाने में, विवाद करने में, कि भाई देखो इसको मारते हैं उसको मारते हैं, तो उसको हेल्प करते हैं, तो इनका नाम है हेल्पर, ठीक है। फंसा के आएंगे, भाई जाएगा ठोक के आएगा। उसमें कुछ होते हैं दोस्तों में कुछ डरपोक होते हैं, वो सप्रेस करते रहते हैं, वो चाहते हैं सब एक्टिविटी थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, तो सप्रेस करेंगे कि आपस में हमारे सेल्स को, बॉडी के कई बॉडी में हमारे फाइट हो रही तो हमारे सेल्स में डैमेज हो जाए, तो ये काम होता है सप्रेसर का। और कुछ होते हैं मेमोरी, जो याद रखते हैं, अरे भाई ये तो वही है ना जिसको हमने ठोका था, तो मेमोरी वाले का काम होता है सेल्फी लेके याद रखना है। और मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, क्योंकि जो वैक्सीनेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो पूरे मेमोरी पे बेस्ड होता है। ये आपका टी मेमोरी हो गया। ये चार तरह के सेल्स हो गए टी लिम्फोसाइट्स के। अब बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स ना दो तरह के सेल्स बनाता है। एक इसमें होता है प्लाज्मा सेल, ये क्लास 9th में ही दिया गया है। प्लाज्मा सेल क्या होता है? प्लाज्मा सेल वो सेल होता है जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। ये प्रोफेशनल होते हैं और एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा होता है आपका मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स अगेन याद रखता है कि कौन सा पैथोजन बॉडी में आया था, और जब दूसरी बार वो आएगा तो इम्यून सिस्टम को याद दिलाएगा कि इसके अगेंस्ट हमें इस तरह से काम करना है, और बहुत ही फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स लेकर आता है बॉडी में और हमें जल्दी उस पैथोजन को भगाने में हेल्प करता है। एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। एक तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है। इसके बारे में बात करूंगा डिटेल में। और एंटीबॉडी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आजकल कोरोना के टेस्ट में आपको IgM और IgG देखा जाता है कितना है। तो एंटीबॉडी पार्टिकुलर एंटीजन या पैथोजन के अगेंस्ट बनते हैं, ठीक है। और उसका काफी रोल होता है हमारी बॉडी में। ठीक, ये हमने WBC के बारे में ओवरव्यू देखा कि WBC में क्या क्या है। अब बात कर रहे थे इधर प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स के बारे में ज्यादा नहीं, इसमें क्लॉटिंग में हेल्प करता है, एडहेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाता है, राइट। फिर है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में बात करूं तो हल्का सा बताता हूँ। प्लाज्मा जो मैक्सिमम होता है वो वाटर होता है, 90 to 92%, राइट। उसके बाद इसमें अदर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे चाशनी बताया था मैंने, चीनी हो गया, तो इसमें और अदर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो अदर सब्सटेंसेस को मैं डिवाइड करूं तो दो सब्सटेंसेस बन के आते हैं, एक इनऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या होगा? ऑर्गेनिक वो होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक वो होगा जैसे कि न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट मटेरियल है, या न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट मटेरियल, बहुत सारे प्रोटीन है, डिफरेंट के हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, सारी चीजें है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में साइल्स, सॉल्ट्स हो गए, आयंस हो गए, ठीक है, वो सब सारी चीजें हैं। अब उनका क्या क्या रोल है वो हम डिफरेंट बात करेंगे जब हम प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे।
तो यही हमारा ब्लड में जो कंपोनेंट्स है वो सेल्स है, प्लाज्मा है। जब हम सेल्स की बात करें, 3 तरह के सेल्स हो गए हमारे, एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी आपके ब्लड का हेमोग्लोबिन कैरी रखता है और चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये 2 तरह के हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, जो ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं, और एग्रेन्युलोसाइट्स में आपके मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल्स है। ये रियल में ये वो सेल्स है जो आपके लिए हमेशा फाइट करते हैं और बैक्टीरिया, वायरस, इन सबसे लड़ते हैं। तो मोनोसाइट्स मैक्रोफाज बना लेता है और मैक्रोफाज प्रोफेशनल किलर होता है, बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है, ठीक है। और इस तरह से आपका जो लिम्फोसाइट्स है वो 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स आपका है वो आपको डिवाइड होकर प्लाज्मा सेल्स बनाता है और मेमोरी सेल्स बनाता है। जो प्लाज्मा सेल्स है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में काम आता है, और जो लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स है जिसका मैच्योरेशन थाइमस में होता है, वो टी किलर, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी बता दिया था। इनकी पूरी ग्रुप होती है और पूरे सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं और हमें इस तरह से डिफरेंट डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।